क्या आप बता सकते हैं कि 8 का घनमूल क्या होगा? हम जानते हैं कि यह एक धनात्मक संख्या होगी जिसका घन 8 होगा। तो आप बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन निकालने पर हमें 8 मिलता है? वो संख्या है 2, क्योंकि 2 क्यूब बराबर 8 होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 8 का घनमूल 2 होगा। अब आप ये बताइए कि 243 का पांचवा मूल का मान क्या होगा? इसका मान निकालने के लिए हमें एक ऐसी संख्या b ढूंढनी होगी कि b का घात 5 बराबर 243 हो। अब वीडियो को रोक दें और वह संख्या b ज्ञात करें जिसको 5 बार गुना करने पर हमें 243 मिले। यह संख्या 3 होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पांचवा मूल 243 का बराबर 3 होगा। तो यहाँ हमने देखा कि अगर a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तो वर्गमूल a निकालने के लिए ऐसी धनात्मक संख्या b चाहिए कि b स्क्वायर बराबर a हो, और घनमूल a निकालने के लिए ऐसी धनात्मक संख्या b चाहिए कि b क्यूब बराबर a हो। तो इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या n के लिए nवा मूल a निकालने के लिए ऐसी धनात्मक संख्या b चाहिए कि b का घात n बराबर a हो। यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है जिसे हम हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं, और इस चिन्ह को हम कर्णीय चिन्ह कहते हैं और इंग्लिश में रेडिकल साइन कहते हैं। अब हम वर्गमूलों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं देखेंगे और उनकी मदद से हम कुछ सवाल हल करेंगे। सर्वसमीकाएं आपके सामने हैं, इसे कॉपी में लिख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सर्वसमीकाओं पर आधारित कुछ उदाहरण लेते हैं। हमें दिए गए व्यंजक के सरल करके लिखना है। तो यहाँ सरल तरीके से लिखने का मतलब है कि हमें इन्हें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो पहले 5 को अंदर गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 5 गुणे ब्रैकेट में 2 प्लस √5। फिर √7 को अंदर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा √7 ब्रैकेट में 2 प्लस √5। अब इसे आगे हल करने पर हमें यह व्यंजक परिमेय और अपरिमेय रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरे पार्ट में हम सर्वसमीका चौथा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हमें 5 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में √5 स्क्वायर मिल जाएगा, जिसे हल करने पर हमें 20 मिलेगा। चलिए अब आप तीसरे व्यंजक को खुद से हल करें। इस व्यंजक को हम सर्वसमीका 6 का इस्तेमाल करके हल करेंगे, जिसे हल करने पर हमें 10 + 2 √21 मिलेगा। अब इसे अपनी कॉपी में फटाफट लिख लीजिए।